Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome to Ikra Online Learning Platform. Today I am going to discuss about the noun gender and its some rules and principle will also be discussed. This is lesson number 7. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक नाउन जेंडर है और ये लेसन नंबर 7 है। आज की क्लास में नाउन जेंडर को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन जेंडर क्या होता है, उसके कितने काइंड्स हुआ करते हैं और इसके अलावा सम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को भी डिस्कस करेंगे। So let's get started today's topic, that is noun gender. First of all, we have to know about the definition of gender noun. What is gender noun? The word by which a noun is known to be masculine, feminine or inanimate is called a gender noun. कि वो वर्ड जिसके ज़रिए किसी नाउन के मेल फीमेल या इनएनिमेट होने का इल्म हो उसे हम जेंडर नाउन कहते हैं। वंस अगेन कि जिस वर्ड के ज़रिए किसी नाउन के मैस्कुलिन फेमिनिन इनएनिमेट दैट इज़ लाइफलेस होने का इल्म हो, नॉलेज हो, उसे जेंडर कहते हैं। एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर की 4 किस्में हैं, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड द लास्ट इज न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? द नाउन बाय विच इट इज़ नोन दैट द नाउन इज मेल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो नाउन कि जिसके ज़रिए हमें मालूम हो कि ये नाउन मेल है, नर है, तो उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। वंस अगेन, नाउन जिससे हमें ये बात मालूम होती है कि ये नाउन मेल है, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किंग, बॉय, मैन, डॉग, ऑक्स एट्सेट्रा, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये नाउन क्या है, मैस्कुलिन है, इस वजह से इसे मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। द नेक्स्ट इज फेमिनिन जेंडर। द नाउन बाय विच इट इज़ नोन दैट द नाउन इज़ फीमेल इज़ कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वो नाउन कि जिससे हमें ये पता चलता है कि नाउन फीमेल है, उसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल काउ, बिच, विमेन, गर्ल, क्वीन एट्सेट्रा, ये वो नाउन हैं कि जिससे हमें पता चलता है कि ये नाउन फीमेल है, इस वजह से इसे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। द नेक्स्ट इज़ common gender, the noun by which it is not known that whether the noun is male or female is known as common gender. common gender वो नाउन कि जिससे हमें ये बात मालूम नहीं हो पाती है कि आया ये नाउन मेल है या फीमेल, तो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी कि जिस नाउन से हमें इस बात का इल्म ना हो कि ये नाउन मेल है या फीमेल है, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, फ्रेंड, सर्वेंट, थीप, बेबी, टीचर, इनेमी एट्सेट्रा, ये वो नाउन है जिससे मेल या फीमेल होने का इल्म नहीं है, हमें पता नहीं कि स्टूडेंट आया ये मेल है या फीमेल है, तो इस वजह से ये कॉमन जेंडर कहलाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। The noun by which it is known that the noun is lifeless is called neuter gender. लास्ट टाइप्स है जेंडर का वो नाउन कि जिससे हमें ये बात पता चलती है, ये बात मालूम होती है कि नाउन ऐसा है कि जिसमें ज़िंदगी नहीं है, लाइफलेस है, उसे न्यूटर जेंडर कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
चेयर, पेन, बुक, हाउस एट्सेट्रा, ये वो वर्ड्स हैं कि जिससे ये बात मालूम होती है कि इनमें लाइफ नहीं है, लाइफ लेस है। इस वजह से इन अल्फाज को, इन वर्ड्स को या नाउन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। The next point is here some rules and regulation to make masculine and feminine. यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बनाने के लिए। सो लेट्स सी द फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स कंप्लीटली चेंज। कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स का जब हम फेमिनिन बनाते हैं मैस्कुलिन से तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। फर्स्ट रूल कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स का जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैचलर, ये एक मैस्कुलिन वर्ड है, जब इसका हम फेमिनिन बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और इसका फेमिनिन आता है मेड। सेकेंड वर्ड इज़ ब्रदर, ये एक मैस्कुलिन है, जब इसका फेमिनिन बनाया जाता है तो ये सिस्टर हो जाता है, जो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। एंड थर्ड वन इज़ मैन, ये भी एक मैस्कुलिन वर्ड है और इसका फेमिनिन वीमेन है। तो रूल के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स का, फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स का जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो ये बिल्कुल ही क्या हो जाता है, कंप्लीटली चेंज हो जाता है। सेकेंड रूल इज़ द फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स आर एडेड बाई एस एस और ई डबल एस। सेकेंड रूल ये कहता है कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स के लास्ट में जब हम एस एस या ई डबल एस को जोड़ देते हैं तो उससे फेमिनिन बन जाया करता है। फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स के लास्ट में डबल एस या ई डबल एस को जोड़ देने से उस वर्ड का फेमिनिन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑथर, लेखक, इस वर्ड के लास्ट में ई डबल एस को बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, इस वर्ड का फेमिनिन बन जाएगा। जैसे कि ऑथर से ऑथरेस। एंड द सेकेंड वर्ड इज़ प्रिंस, प्रिंस ये एक मैस्कुलिन वर्ड है, इस वर्ड के लास्ट में डबल एस बढ़ा देने से क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाएगा। जैसे प्रिंस है तो प्रिंसेस। Third rule is accept the last vowel of the following masculine words. They are accompanied by an ESS such as. थर्ड रूल में ये कहा गया है कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स के लास्ट वोवेल को छोड़कर उनके साथ ESS जोड़ देने से उस वर्ड का फेमिनिन बन जाता है। रूल नंबर 3 में ये बात मेंशन है कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स के आखिरी लास्ट वोवेल को छोड़कर उनके साथ ESS को ऐड कर दिए जाने से उस वर्ड का फेमिनिन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टर से एक्ट्रेस, एक्टर ये एक मैस्कुलिन वर्ड है और एक्ट्रेस ये उसका फेमिनिन वर्ड्स है। तो ये मैस्कुलिन वर्ड्स के आखिरी वोवेल को छोड़कर जो कि ओ है उसे छोड़कर उनके साथ ESS जोड़ देने से फेमिनिन बन जाया करता है। जैसे एक्टर से एक्ट्रेस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हंटर, ये एक मैस्कुलिन है, इसका फेमिनिन है हंट्रेस। एडिटर, एडिटर का फेमिनिन है एडिट्रेस। सिर्फ इन वर्ड्स के, मैस्कुलिन वर्ड्स के लास्ट में ESS को जोड़ देने से क्या हो गया, उस वर्ड का मैस्कुलिन से फेमिनिन बन गया। एंड द रूल नंबर 4, the following masculine words are left out of the consonant including the last vowel added by an ESS.
रूल नंबर 4 में ये बात मेंशन है कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड्स के आखिरी वोवेल समेत कॉन्सोनेंट को छोड़कर उनके साथ ई डबल एस को जोड़ देने से फेमिनिन बन जाया करता है। वंस अगेन कि फॉलोइंग मैस्कुलिन वर्ड के लास्ट वोवेल समेत कॉन्सोनेंट को छोड़कर उनके साथ ई डबल एस जोड़ देने से मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाया करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नर, ये एक मैस्कुलिन वर्ड है, ये एक मैस्कुलिन वर्ड है। अब इसका फेमिनिन बनाने के लिए लास्ट के जो वोवेल है उसको छोड़ करके ई डबल एस को ऐड कर देने से उस वर्ड का फेमिनिन बन जाया करता है। जैसे गवर्नर NOR, तो गवर्नर से गवर्नेस OR को रिमूव करके ई डबल एस को ऐड कर दिया गया, गवर्नर से गवर्नेस। एंड द लास्ट वन इज मर्डरर, मर्डरर से मर्डरेस। जो लास्ट में ER है उसे रिमूव करके ई डबल एस को ऐड कर दिया गया, जिससे मर्डरर जो कि एक मैस्कुलिन वर्ड था वो फेमिनिन वर्ड में चेंज हो गया, मर्डरेस। सो गाइज, ये हमने नाउन जेंडर के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को हमने सीखा, डिस्कस किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जेंडर नाउन क्या होता है, उसके कितने काइंड्स हुआ करते हैं, और उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को हमने विद एग्जाम्पल डिस्कस किया। सो नेक्स्ट वीडियो में वी शैल मीट यू शॉर्टली विथ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।